मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद में क्यों कामयाब हुई है, इसकी सबसे बड़ी वजह अताते अमीर। जो मेरे अमीर यानी मेरे अध्यक्ष, मेरे सदर का जो फैसला होता है वही मेरा फैसला है। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फैसला लेंगे कि बिहार में चुनाव नहीं लड़ना है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फैसला लेंगे कि 243 में लड़ना है तो इंशाअल्लाह हम 243 में लड़ेंगे। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले कि सिर्फ मुजफ्फरपुर प्रमंडल में लड़ना है तो हम मुजफ्फरपुर प्रमंडल में लड़ेंगे, हम सीमांचल में नहीं लड़ेंगे। याद रखिए, अताते अमीर कीजिएगा तो आप कामयाब होइएगा, और कामयाबी की वो सीढ़ी है। आप इमाम पर छोड़ लीजिए कि इमाम इन्ना अतैना पढ़े, कि सूरह यासीन पढ़े, कि सूरह कहफ पढ़े। आपका लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपका लीडर कोई अनुकंपा वाला नहीं, आपके लीडर में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। अकल से बोलते हैं, मेरे प्रेस के बड़े भाई लोग हैं यहाँ पर, हम किसी जात की पार्टी नहीं है। लगता होगा आपका एमआईएम, लेकिन 84 से हम आज तक लोकसभा नहीं हारे। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी हम लोग को वोट दे रहा है, बड़ी तादाद में नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हमको वोट देता है, इसीलिए हम जीतते हैं। पूरी ताकत से बीजेपी और कांग्रेस हमें हराना चाहती है, वो जितनी ताकत लगाती है उतनी बुलंदी से हम जीतते हैं। ये हमारे विधानसभा जो है ना, जो जीतते हैं उसमें भी कम से कम 15 से 20% नॉन मुस्लिम आबादी हमको वोट देती है। कितना तुम नफरत फैलाओगे, कितना तुम नफरत फैलाओगे, लेकिन पत्थर पे पानी गिरता है तो गड्ढा हो जाता है। ये मोहब्बत का यही पैगाम है हमारे। आपको लगता होगा, आपको लगता है, लेकिन बता दूं आपको, शिवरात्रि की छुट्टी बिहार में एक दिन होती है, एक दिन होती है सर, आप भी जानते होंगे। लेकिन अकबर ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर शिवरात्रि की 2 दिन छुट्टी है। तो ये हम गुफ्तार के गाजी नहीं है कि गुफ्तार के गाजी बन गए, किरदार के गाजी बन ना सके। हम अपना कैरेक्टर दिखलाएं, इसलिए आज एमआईएम किसी से डरती नहीं। लालू जी या नीतीश जी हो या सोनिया जी हो, कहीं ना कहीं सीबीआई ईडी का मामला है। लोग बोलता है एमआईएम को कुछ नहीं होता है। हमने 2012 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था, उस वक्त भी कांग्रेस के पास सीबीआई था, ईडी था, रॉ था, मनी लॉन्ड्रिंग सब कुछ था ना, कुछ नहीं कर पाए। सांच को आज किया, क्या डरेंगे, क्या डरेंगे। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब ने 1958 2 मार्च को जब पार्टी का फाउंडेशन हुआ था तो उनके कैंपस में 12,000 आदमी आए हुए, 12,000 आदमी। तो आप समझ जाइए कि अगर कोई पार्टी बनती है, मुकीम साहब का घर है, अगर मुकीम साहब एमआईएम का इजलास अपने घर में कर रहे हैं और 12,000 आदमी लगभग जो हिस्टोरियन और पत्रकार लिखते हैं, तो मुकीम साहब की हैसियत 12,000 आदमी को वहां अपने बगीचा में, अपने मकान में रखने की, तब ना 12,000 आदमी आए थे। हमारे पास कोई चीज आज का नहीं है, अल्लाह के फजल से बहुत दिनों से अल्लाह ने करम किया। इसलिए करम किया है कि जाकर देखिए, लगभग 18,500 बच्चे पीजी से केजी से पीजी तक फ्री में पढ़ती हैं लड़कियां, बच्चे पढ़ते। हम पूछते नहीं है कि तुम्हारा नाम प्रदीप है कि तुम्हारा नाम आदिल है। ये एमआईएम की ताकत है। आप ओवैसी हॉस्पिटल जाकर देख लीजिए, आप ओवैसी हॉस्पिटल देख लीजिए, आप प्रिंस असरा हॉस्पिटल देख लीजिए, 60% नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वहां पर इलाज कराते हैं। हम नाम नहीं पूछते। दारुस्सलाम हैदराबाद में हमारी पार्टी है सर, पत्रकार साहब आपके लिए खास बोल रहे हैं, 1958 में वो पार्टी बनी थी। उस वक्त से, जब से हम 1969 में एमएलए जीते, आज तक दारुस्सलाम बंद नहीं हुआ है। 10 से लेकर 2 हर दिन खुला रहता है, सिवाय शुक्रवार को छोड़। 10 से 2 हर दिन खुला रहता है, और ये कुर्सी भी नहीं रहती है जिस पर आप बैठे हैं, उसी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठते हैं, उसी पर अकबर साहब बैठते हैं। इसीलिए एमआईएम कामयाब है। हम वीआईपी कुर्सी पे नहीं बैठते हैं, हम वो कुर्सी पे बैठते हैं क्योंकि आपने ताकत दिया, आपने वोट की ताकत से एमपी बनाया, आपने कायदे मुकन्ना बनाया था। इस बात का एहसास दिल में है, इसलिए हम बराबरी की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, इसलिए हम कामयाब हैं। लाल दरवाजा मंदिर है वहां पर, बहुत फेमस है, जानते हैं अब्दुल्ला साहब। अभी 6 महीना पहले, लॉकडाउन से पहले, केसीआर साहब से मिलकर लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपया उस मंदिर के रेनोवेशन के लिए अगर किसी ने दिलाया, उसका नाम अकबर ओवैसी साहब, उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। हमारा यही कहना है, जो ब्राह्मण बिरादरी है उसको भी इंसाफ मिले,
जो दलित बिरादरी है उसको भी इंसाफ मिले, जो अगड़ा है, जो पिछड़ा है, जो मुस्लिम है, जो माइनॉरिटी है, इंसाफ का राज होगा तो सबके साथ विकास होगा। इंसाफ अदल फारूकी होगा तो फिर आपको ये नहीं लगेगा कि कोई आगे कोई पीछे। और पत्रकार साहब आखिरी एक इंपॉर्टेंट बात, आप लालू जी का सरकार देखा आपने, माई माई समीकरण की बात करते हैं। आप चलिए पूरा मगध, आप चलिए पटना प्रमंडल, मेरा कब्रिस्तान, मेरा ईदगाह, मेरा इमामबाड़ा, किस समुदाय के लोगों ने या सरकार का संरक्षण प्राप्त था, कितना इंक्रोचमेंट हुआ। चाहे नीतीश जी के राज में भी इंक्रोचमेंट हुआ, लेकिन एमआईएम का पता कर लीजिए, 1 डिसमिल जमीन किसी नॉन मुस्लिम भाई का, किसी गैर मुस्लिम भाई का 1 डिसमिल जमीन भी कब्जा नहीं की। यही एमआईएम की ताकत। और हर दिन अकबर ओवैसी साहब कहते हैं कि तुम्हारे सिर पे टोपी हो या तुम्हारे माथे पे तिलक हो, दारुस्सलाम में सबका इस्तकबाल है। यही एमआईएम की ताकत होगा। मीडिया फैलाएगा, हमें मीडिया बोलेगा, मतलब अपोजिशन के चलते मीडिया बोलेगा कि एक खास जात की पार्टी है। अगर एक जात की पार्टी होती है तो पासवान साहब मेरे साथ नहीं खड़े रहते, क्योंकि हम मानते हैं कि हम आदम और हव्वा की औलाद हैं। पासवान साहब भी मेरे भाई हैं और अब्दुल्ला भी मेरे भाई हैं और मुकीम साहब भी मेरे भाई हैं, क्योंकि हम आदम और हव्वा की औलाद हैं। हम जात और बिरादरी की बात नहीं करते, हम इंसानियत की बात करते हैं। इसीलिए एमआईएम मजबूत होगी। 2014 से देखिए, अगर लीडर ऑपोजिशन का कोई हक अदा कर रहा है, दिल पर सोचिए, आज चाइना में घुस गया, चाइना घुसा ना, पूरी दुनिया जान रही है चाइना में घुस गया, चाइना इंडिया में चाइना फोर्स घुसा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। अगर मर्द की तरह कोई बोल रहा है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। लॉकडाउन पे मानूंगा, लॉकडाउन जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया गया, इट इज अ फॉल्ट। कभी भी केंद्र सरकार के पास ये ताकत नहीं थी कि वो लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में बिना चीफ मिनिस्टर के कंसल्टेशन से, बिना चीफ सेक्रेटरी के कंसल्टेशन से, बिना डीजीपी के कंसल्टेशन से, बिना होम सेक्रेटरी के कंसल्टेशन से, अब रात में 8 बजे उठे, अब बंद हो गया। रात में आप 8 बजे उठे, नोटबंदी हो गया। आप जीएसटी का, जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो आप जीएसटी का विरोध कर रहे थे आप विरोध। फिर जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप सपोर्ट करने लगे। आप प्राइवेट एफडीआई का विरोध कर रहे थे, अब डिफेंस में भी आपने एफडीआई कर दिया। आपने अनिल अंबानी, एक इंसान जिसका एक जेट एयरवेज का एक सुई बनाना नहीं जानता था, उसको आपने राफेल का सौदा दे दिया। सब हिंदुस्तान की जनता देखती है, जरूर वक्त पट देगा। एक अंधेरी रात के बाद एक बहुत अच्छी सुबह होगी, अंधेरी रात के बाद अच्छी सुबह होगी इंशाल्लाह। हम डरते नहीं हैं, जो कर लीजिए मोदी जी, पूरी ताकत लगा दीजिए। हम तो डरते हैं अपने अल्लाह से और झुकते हैं अपने अल्लाह के सामने। और एक बात आखिरी बोलना चाहता हूँ कि 20 से 25 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान, वतन अजीज भारत। 1857 की जो पहली जंग आज़ादी थी, पेशावर लाहौर से लेकर कलकत्ता तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जो हमारे उलेमा ने फांसी का फंदा नहीं चुमा। हम उनको मानने वाले हैं। हमारे बाप दादा ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में हमने दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा हमने दिया। उस सुरैया तैयब ने तिरंगा में चक्र दिया। हमने हिंदुस्तान वतन अजीज को चुना, चाहे टीपू सुल्तान का वो शेर मैसूर हो, चाहे आपका अशफाकुल्ला खां हो। ये वतन मेरा है, दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान से हमें अलग नहीं कर सकती। कितना भी आरएसएस मजबूत हो जाए, कितना भी बीजेपी मजबूत हो जाए, कितना भी कांग्रेस मजबूत हो जाए, हिंदुस्तान में जिएंगे भी, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान में हक दिया है, और मरेंगे भी इंशाअल्लाह ताला इस मिट्टी में दफन होंगे, इस मिट्टी में दफन होंगे। ये मेरे बाप दादा की मिट्टी, किसी का एहसान नहीं है। हमारे पास ऑप्शन था 1947 में, लेकिन हम बाय बर्थ भी इंडियन हैं और बाय चॉइस भी इंडियन हैं। दिस इज माय डेमोक्रेटिक राइट एंड इंडिया इज माय मदरलैंड। दुनिया की कोई ताकत आप कितना कर लीजिए, एनआरसी कीजिए, सीए कीजिए, एनपीआर कीजिए, सब कीजिए, हर कुछ के लिए तैयार है। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पे विश्वास है, उसके बाद हमें हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, अदलिया पे विश्वास है, और हक हमेशा जीतेगा। जरूर आपके पास 303 सीट है, ठीक है, आप जो लाइए बिल, लेकिन ये भारत की जनता, ये पासवान साहब हैं, ये साहू साहब हैं, इनके दिल में भी लगेगा कि संविधान क्या चीज है। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, रेलवे बेच रहे हैं,
आप महंगाई बढ़ रही है, साहू साहब को भी दिक्कत हो रहा है, आदिल को भी दिक्कत हो रहा है, जबरदस्ती कुछ भी कर लीजिएगा। लेकिन साहू जी को भी एहसास हो गया तो आज मुकीम साहब के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला प्रदीप जी जो बाहर है उनको भी एहसास होगा कि ये आदमी आपका नहीं है, ये अंबानी और अदानी, ये आपका नहीं है, ये कारोबारी प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री नहीं, ये परिधान मंत्री है। अब बतलाइए कि एक प्रधानमंत्री 2.5 लाख की पेन जो पहनता है वो 1.5 लाख का, और कहां से तुम ले आए? जो गाड़ी पे चलते हो स्वदेशी की बात करते हो, वो गाड़ी BMW विदेशी, वो चश्मा विदेशी, वो कपड़ा विदेशी, वो पेन विदेशी, हर कुछ विदेशी, और फिर स्वदेशी की बात करते हो। अरे हमारा हिंदुस्तान, इसलिए कि हमने सावरकर को नहीं माना, हमने जेल से माफीनामा नहीं लिखा, हम हिंदुस्तान के लिए लड़े और लड़ते रहेंगे। सरहद पर चाहे वीर अब्दुल हकीम हो, चाहे यहाँ पर हो, हम सरहद पे भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह, और सरहद के अंदर पे भी जरूरत पड़ेगी इस देश की संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर भी बैरिस्टर थे, उन्होंने संविधान लिखा, और आज संविधान को बचाने के लिए कोई खड़ा है तो उसका नाम बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी है। और आपका जो विधानसभा की बात है, इंशाअल्लाह मैं आपकी बात पहुँचाऊंगा, जरूर मैं पहुँचाऊंगा, मैं चाहता हूँ, लेकिन याद रखिएगा वकील साहब और मेरी पूरी टीम, अपने सदर पे यकीन कीजिए। आप 243 में ना लालू जी लड़ते हैं, ना कांग्रेस पार्टी लड़ती है, ना भाजपा इतनी तोप अपने आप को समझती है, ना उसकी औकात 243 विधानसभा की। भाजपा के पास अरबों रुपया, उसकी औकात नहीं है 243 सीट लड़ने की, ना कांग्रेस की औकात है, ना दूसरे पार्टी की है। इसलिए अपने लीडर पे धीरे धीरे, तो आपकी पार्टी, ये तो बगीचा आपका, थोड़ा सा साहेबगंज भी मजबूत होगा, कुर्नी भी होगा, आएंगे ना साहेबगंज से लड़ने आएंगे, चाहे मुकीम भाई लड़ेंगे, चाहे साहू जी लड़ेंगे, चाहे पासवान साहब लड़ेंगे, लड़िएगा आप लोग धीरे 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 धीरे। राजनीति टेस्ट मैच, IPL नहीं कि 2020 रोहित शर्मा आके खेल दिए, नीता अंबानी जाके उसको प्राइज दे दी। राजनीति वो नहीं है, हम लोग को काम करके दिखाना। 1958 से लेकर 62 साल में आज MIM मजबूत हुई काम की बुनियाद। अभी लोगों ने कहा हमको हमको बोलता है कि हम मुसलमानों की सिर्फ बात करते हैं। आप जाके देखिए 25 से 30 लाख रुपए का भी सैनिटाइजर बांटा गया, उसमें चर्च के भी लोग थे, मंदिर के भी लोग थे, मस्जिद के भी लोग थे, गुरुद्वारा के भी लोग थे। बतला दीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कभी ऐसा किया क्या? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हॉस्पिटल सबके लिए फ्री किया क्या सब्सिडाइज्ड रेट में? जलन है लोग को कि एक नया पार्टी आ गया जो इंसाफ की बात करता है, हक की बात करता है, बाबा साहेब अम्बेडकर की वकालत करता है, उनके संविधान की बात करता है। हम लोग अवतार पार्टी नहीं चाहते हैं, हमको चाहिए हक, इंसाफ, शिक्षा, स्वास्थ्य।